गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आपका ITI स्पेशल टारगेट बैच में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये ITI स्पेशल टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है। देखिए, कहने के लिए ये सिर्फ ITI का स्पेशल बैच है, लेकिन हर एक एग्ज़ाम में जैसे कि SSC, रेलवे, बैंक सभी एग्ज़ाम के लिए लाभकारी साबित होगा। कल के जो हम क्लास किए जिसमें देखें कि ITI क्या होता है, उसे करके हमें क्या फ़ायदा होगी और उसे हम करेंगे कैसे। उसके बाद सिलेबस पर चर्चा किए थे। आगे चल के फिर हम देखें कि बेसिक क्या होता है, अर्थमेटिक क्या होता है, एडवांस क्या होता है और नंबर सिस्टम क्या होता है। फिर देखें कि बेसिक में हमें क्या क्या पढ़ाई करना है। उसके बाद देखें जोड़ देखें, घटाव देखें। आज हमको पढ़ना है गुना। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक में आज हम लोग पढ़ेंगे गुना। बेसिक में क्या पढ़ेंगे? गुना। कल तक हम लोग जोड़ पढ़े, घटाव पढ़े, सिंपल जोड़ देखे, दशमलव का जोड़ देखे, सिंपल घटाव देखे, दशमलव का घटाव देखे, भिन्न का जोड़ देखे, भिन्न का घटाव देखे, भिन्न का लंबे लंबे जोड़ देखे और उसे आसान से आसान तरीका से बनाना सीखे। जबकि आज हम गुना पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बने रहिए। देखिए, गुना क्या होता है। जब हम लोग बचपन में टेबल भी पढ़े हुए हैं और गुना भी पढ़े हुए हैं। देखिए, जब 2 अंकों की गुना होती थी तो बचपन में हमारे सर क्या करते थे, कैसे सिखाते थे, अब उसको कैसे बनाना है, इन सारे बातों पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप पिछले यानी कल का क्लास नहीं किए होइएगा तो इस क्लास के बाद फिर जाकर आप कल के क्लास कर ले, ताकि आपका बेसिक पूरा क्या हो, मजबूत हो जाए। चलिए देखिए, आज का क्लास में है गुना पढ़ेंगे। जैसे कि 19 गुने 23, 19 गुने 23 क्या रहता था? 19 गुने 23। तो इसको हम कैसे बनाते थे बचपन में? पहले गुना करते थे 9 में 3 से। 9 का टेबल 3 बार पढ़ते थे। 9 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। 9 तिया 27, बच गया 2, 3 एकम 3, 3 2 5। जबकि 9 दूना 18। सर बोलते थे कि एक अंक छोड़ कर लिखना है। क्या करना है? एक अंक छोड़ कर लिखना है। तो 9 दूना 18, बच गया 1, 1 दूना 2, 2 1 3। हमें आंसर कितना मिला? 7, 8 5 13 के 3, बचा 1, 3 1 4, 437 क्या हुआ? आंसर मिला। जबकि अब हम सीखेंगे कि 2 अंकों का गुना मात्र एक लाइन में कैसे किया जाता है। क्या? तो चलिए, 2 अंकों का गुना मात्र एक लाइन में कैसे किया जाए। यहाँ रहेगा A, यहाँ देंगे B, यहाँ देंगे C और यहाँ देंगे D और मात्र इसे एक लाइन में गुना कर देना है। तो इसको हम गुना कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे? इससे ऊपर वाले से नीचे वाले में गुना करेंगे। फिर इसको तिरछे तारछी गुना करके जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? इसको गुना करके जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं क्या बनता है। बी डी एक अंक मिल गया। फिर उसके बाद BC प्लस AD प्लस A। अब यहाँ क्या हो जाएगा? AC। तो हमें मुख्य रूप से क्या मिला? AC प्लस BD प्लस BC और यहाँ क्या मिला? सॉरी, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ दूसरा अंक है। यहाँ क्या मिला? BD।
तो देखिए इसको कैसे बनाना है फिर से हम एक बार इस पर डिस्कस कर देते हैं ताकि आप पूर्ण रूपेण इसे समझ सकें। तो इसे मिटा दे। चलिए इसकी अब कोई चर्चा नहीं है तो इसे हम मिटा ही देते हैं क्या। तो इसे मिटा दिया। अब यहाँ देखेंगे कि पहले हमें इससे इसमें गुना करना है, उसके बाद तिरछा गुना करके दोनों को जोड़ देना है, फिर आगे चलकर इसको गुना कर देना है। क्या करना है, इसको गुना कर देंगे ना है। तो वही क्या था, वही गुना था 19 इंटू 23, यही था। मात्र अब हम इसे एक लाइन में गुना करना सीखेंगे। चलिए पहले क्या करना था, 9 में 3 से गुना कर देना था। क्या करना था, 9 में 3 से गुना करना। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27 होता है तो 27 के साथ लिख दिए और बच गया कितना, 2 बच गया। फिर क्या किए, इसको तिरछा गुना करके दोनों को जोड़ देना है। तो 2 मेरे पास बचा हुआ है, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 18 3 21 और पहला 2 23, 23 के 3 बचा कितना, 2 एकम 2, 437। वही आंसर मिल गया, वही आंसर मिला कि नहीं मिला। अच्छा चलिए ठीक है, मिल गया। अब हम चलते हैं अगला गुना देखते हैं। इसे मिटा दें, इसे नहीं मिटाएं, चलिए ठीक है, इसे मिटा देते हैं। उसके बाद अगला गुना पर हम चर्चा करेंगे। चलिए फिर से देखिए, तो 4 क्वेश्चन हम बनवा देते हैं, उसके बाद आप भी बनाते रहिएगा। क्वेश्चन है 96 इंटू 31, इसे मात्र एक लाइन में गुना करना है, इसे मात्र एक लाइन में गुना करना है। तो क्या सीखे थे, तो यहाँ क्या सीखे थे कि पहले हमें इसमें ऊपर नीचे गुना करना है। क्या करना है, इसमें ऊपर नीचे गुना करना है। तो पहले हम इसे गुना कर देते हैं। 6 एकम 6, बचा क्या, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो फिर क्या करना है, इसको तिरछा तारछी गुना करना है और उसको आपस में जोड़ देना है। तिरछा तारछी गुना करेंगे, 9 एकम 9, 6 तिरी 18, 18 9 27, 27 के 7 बचा कितने बचा, 2। कितने बचा, 2 बचा है। फिर अब इसको गुना करके जोड़ देना है। 9 तिया 27, 27 2 29, 27 2 29। मेरा आंसर क्या मिला, मेरा आंसर मिला 29 76, 29 76। चलिए एक और देखिए, उसके बाद हम आपको 2-4 गुना देंगे और आप उसको बना करके फास्ट कमेंट कीजिएगा और हम आप लोगों का कमेंट देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए तो इसको मिटा दे, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग समझ चुके हैं कि गुना कैसे बनाया जाता है। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। हम अब यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं और आप लोग उसे जल्द से जल्द कॉपी पर नोट कर या माइंड से उसे गुना कर और फास्ट से फास्ट कमेंट दें। चलिए एकदम आसान गुना देते हैं। 12 गुने 15 मात्र एक लाइन में गुना करना है। 95 गुने 62 मात्र एक लाइन में, ज़्यादा नहीं। 96 गुने 31 45 गुने 62 मात्र एक लाइन में गुना करना है, मात्र एक लाइन। 26 31 56 59 67 32 गुने 9567। चलिए आपके पास 8
क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन हैं गुना का, और आप 2 लाइन में नहीं कर मात्र 1 लाइन में इसको गुना कर और जल्द से जल्द आंसर दे। चलिए, बहुत सारे बच्चे आंसर दे भी रहे हैं और कुछ लोगों का लग रहा है कि सही भी है, ऐसे गुना करने के बाद पता चलेगा, है ना। चलिए, तो किधर से करें, इधर से स्टार्ट करें। चलिए, पहले हम लोग क्या सीखे थे कि ऊपर नीचे इसे गुना कर देना है। क्या करना है, ऊपर नीचे गुना कर देना है। क्या करना है, ऊपर नीचे गुना कर देना है। उसके बाद तिरछा तारछी गुना कर फिर उसे जोड़ देना है। उसके बाद इधर साइड का गुना कर हासिल जो बचा हो उसे जोड़कर लिख देना है। तो पहले इसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 5 दूना 10 यानी 5 दूना 10, 10 के शून्य बचा क्या, 1, 4 दूना 8, 5 छक 30, 30 8 38, हासिल 1 39, बचा कितना 3, 6 चौका 24, 24 3 27, 24 3 27। चलिए, वो बन गया। और अगला देखते हैं, 6 एकम 6, हासिल कुछ बचा है, कुछ बचा हासिल नहीं, तो नहीं, उसे छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, तिरछा गुना करना है और उसे जोड़ देना है। अब क्या करना है, तिरछा गुना करना है, दोनों को जोड़ देना है। 46 18 9 एकम 9, 18 9 27, बच गया 2। फिर सीधा गुना कर उसे जो बचा रहे हासिल को भी उसमें जोड़ देना है, हासिल को भी उसमें जोड़ देना है। 9 तिया 27, 27 2 29। चलिए, इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन भी बन गया। हाँ, बहुत सारे बच्चे आपका फर्स्ट क्वेश्चन सही था। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दे चुके, सेकंड का भी दे चुके, और भी दे रहे हैं। बहुत फास्ट पेमेंट चल रहा है। चलिए, अगला देखते हैं, 5 दूना 10। हम लोग क्या सीखे थे, उसे फिर एक बार उसे फिर से हम रिपीट कर देते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। AB से D। क्या करना है कि इसे ऊपर नीचे गुना करना है, BD, फिर उसे तिरछा गुना कर जोड़ देना है, AD प्लस BC, फिर उसे क्या करना है, गुना कर देना है। ये नहीं सीखे थे। चलिए, अगला देखेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 के 0, बचा कितना 1, 9 दूना 18, 6 पंचे 30, 30 18, 30 18, 30 18 48, और हासिल कितना 1, 48 और 1 49, 49 के 9, बचा कितना 4, 9 छक 54, 54 4 58। ऐसे इस प्रकार से आपका थर्ड क्वेश्चन भी बन गया। चलिए, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। इसको तो देखिए, 5 दूना 10, 10 के शून्य, 10 के शून्य, बचा कितना 1। अब क्या करना है, तिरछा गुना करना है। क्या करना है, तिरछा गुना करना है। तिरछा गुना करेंगे, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 2 7। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। फिर सीधा गुना करना है, 1 एकम 1। चलिए, अब 4 क्वेश्चन बन गया। बाकी बचे अब 4 क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा, नोट कर लिए, बना भी लिए, तो इसे मिटा दे। चलिए, ओके। तो चलिए, हमने क्या सीखा
दो अंकों की गुणा को बहुत ही आसान और सुगम तरीके से बनाए हैं, सीखे हैं, और दो अंकों की गुणा को मात्र हमने एक लाइन में बनाना सीखा है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कि 3 लाइन का गुणा, 3 अंक का गुणा, जब ऊपर 3 अंक हो नीचे 3 अंक हो तो उसे हम मात्र एक लाइन में कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए, ये गुणा या कुछ भी सीखने से पहले थोड़ा एक बार हम जो बचपन में पढ़े थे उसे अगर रिवाइज कर लेते हैं तो और अच्छा रहता है क्या। तो एक बार जो बचपन में पढ़े थे वैसे हम उसको बना करके देखते हैं। अगर हमें गुणा मिले 3 2 1 4 5 2, ऊपर भी क्या हो 3 अंक, नीचे भी क्या हो 3 अंक, तो जब हम उसे गुणा करते थे तो क्या करते थे कि 3 अंक 3 लाइन में लिखकर गुणा करते थे। क्या 3 लाइन में लिखकर गुणा करते थे? तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे गुणा करते थे। देखिए, पहले इससे इस तीनों अंक में गुणा करके एक लाइन लिखते थे। हाँ, लगता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाने में लगेगा, लेकिन जब हम इसे सीख लेंगे और मात्र एक लाइन में बना देंगे तो बनाने में बस 2 से 3 सेकेंड का काम है। चलिए पहले इसे बनाते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब उसके बाद क्या करते थे, एक अंक छोड़कर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 के 0, बचा कितना 1, 5 तिहाई 15, 15 1 16। अब हम इसे 2 अंक का गुना हो चुका है, अब हम इसे तीसरा अंक से गुना करने चलते हैं। देखिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। फिर क्या करते थे, इसे हम जोड़ते थे 2, 9, 10 के 0, 814, 15 के 5, बचा 1, 2 1 3 1 4 1। तब हमारा फाइनली क्या होता था, आंसर मिलता था। देखिए, यह सब सिखाने के पीछे मकसद है कि जब हम सवाल बनाएंगे जिसमें 3 अंक का गुणा आ जाए तो वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय न ले सके और हम उसे बहुत जल्द ही बना दें। चलिए इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। अगर यहाँ हो A B C D E F, क्या हो A B C D E F, तब हम इसे कैसे बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर समझने में अगर कोई परेशानी हो तो फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल भी समझेंगे, उसके बाद फिर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर चलेंगे अगला टॉपिक पे। चलिए, यहाँ भी क्या होगा, पहले 2 अंक से गुणा कर कर लिख लेंगे, क्या होगा CF। फिर आगे क्या करेंगे, इस दोनों को गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, E और C प्लस BF। ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमें यह करना है, इसके साथ इसको गुणा करना है, इसके साथ इसको गुणा करना है और इसके साथ इसको गुणा करना है, और क्या करना है, जोड़ देना है। चलिए, CD प्लस AF प्लस BE। अब जब इतना हो गया तो हम अब इसे भूल जाएंगे। क्या करेंगे, इसे भूल जाएंगे। उसके बाद जिस प्रकार से 2 अंक का गुणा करते थे फिर वही करेंगे। क्या करेंगे अब क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब फिर इस दोनों को गुणा करेंगे
ए ई प्लस बी डी, ए ई प्लस बी डी, एड ए ई प्लस बी डी। अब क्या करेंगे, अब फिर करेंगे ऊपर नीचे गुना करके, ऊपर नीचे गुना करके उसे क्या करेंगे, लिख देंगे। ऊपर नीचे गुना कर कर लिख देंगे, क्या करेंगे, ए और डी। अब कहिएगा कि इतना बड़ा कैलकुलेशन, इतना बड़ा कैलकुलेशन हमसे नहीं हो पाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, देखते हैं कि कैसे बनता है। चलिए इसको एक बार रहने देते हैं, उसके नीचे देख लेते हैं। 3 2 2 1 2 3, इसको गुना करना है, इसको क्या करना है, गुना करना है मात्र इतने सी जगह में। तो क्या करेंगे, पहले हम सीखे हैं कि इस दोनों को गुना करना है, इस दोनों को गुना करना है, तो गुना कर लेंगे। 3 दूना 6, बचा क्या, कुछ नहीं। फिर अगला स्टेप में क्या करना है, इस दोनों को गुना करके जोड़ देना है। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे सभी कोई, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 10 के 0, बचा कितना, 1 बच गया इसी स्टेप से। अब आए हम इस स्टेप में, तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है कि इसके साथ इसको, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको गुणा करके लिख देना है। और हासिल भी एक बचा है, उसे आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। 2 एकम 2, 3 तिहाई 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 के 6, बचा कितना, 1। अब हमारा ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब इसे समझना है। 2 एकम 2, 3 दूना 6, 6 2 8 और हासिल 1 9। अब हासिल बचा है, नहीं बचा है, बिल्कुल नहीं बचा है। आगे देखेंगे, 3 एकम 3, इसे लिख देना है। हमारा आंसर फाइनली मिल गया 39606। इससे हम एक बार चेक कर लेते हैं 3 लाइन वाले से बना करके, क्या ये मेरा गलत है या सही है, क्या ये मेरा गलत है या सही है। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, जोड़ेंगे 6, 6 4 10 के 0, बचा कितना, 1 9 2 11 4 15 1 16 के 6, बचा कितना, 8 2 1 9 और 3 के 3। क्या ये दोनों सही है, सही है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे 1-2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे अगली टॉपिक पे। क्या 1-2 गुना से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे अगली टॉपिक पे। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, वेरी गुड। चलिए 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग फटाफट उसका जवाब देते रहिएगा। क्वेश्चन है 3 5 9 3 6 2, इसे गुना करना है, इसे गुना करना है। 9 5 6 3 5 2, इसे भी गुना करना है। और मात्र एक क्वेश्चन और, 3 6 9 2 5 8, इसे भी गुना करना है। चलिए आप लोग तीनों को गुना कीजिए, चलिए नोट कीजिए और गुना कीजिए। चलिए आप लोग गुना करते रहिएगा, फिर हम इसे बना लेते हैं। उसके बाद आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 4 5 10 क्वेश्चन लिखिएगा, अपने से छोटे भाई को बताइएगा, तो क्या होगा कि ये कंफर्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं, फर्स्ट में क्या करना था, इस दोनों को गुणा करना था। 9 दूना 18, बचा कितना, 1, 6 दूना 12, 9 बचे 45।
अब ये भी ध्यान रखना है 45 और 12 को जोड़ना है। तो 45 12 57, 45 12 57 और एक बचा है 58, 58 के 8 बचा कितना 5। अब क्या करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना करके सबको जोड़ देना है और हमारा कैरी 5 बचा हुआ है। 9 8 72, 3 दूना 6, 72 6 78, 6 पंचे 30, 78 30, 108 बचा कितना है 5, 108 और 5 13, 113 बचा कितना है 11। अब तक हमें हासिल कितना बचा है, कैरी कितना बचा है 11। अब क्या करना है, जब ये हो गया, ये तीनों स्टेप हो गया तो हम इसे क्या करेंगे भूल जाएंगे, उसके क्या करेंगे भूल जाएंगे। अब क्या करना है, 2 अंक का गुना करना है, तो तिरछा तारछी गुना कर फिर उसे जोड़ देंगे। क्या करेंगे, तिरछा तारछी गुना कर फिर उसे जोड़ देंगे। तिरछा तारछी 8 छक 48, 5 तिहाई 15, 48 और 15, 48 15 कितना होगा 48 और 15, 48 15 कितना होगा 48 15। डाउट होगा तो आप जोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं आप 48 15, और कैरी भी बचा है कितना 11, सबको जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल कर देखिए, फर्स्ट में जब हम सीखते हैं तो थोड़ी थोड़ी समस्या होती रहती है, लेकिन जब हम कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप ये ऐड होने लगेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे लिख कर भी जोड़ सकते हैं। 8 5 13, 1 14 के 4 बच गया 1, 4 2 6, 1 7, 74 हो गया, 74 74 4। अब कितना बचा 7, 8 3 24, 24 और 7 31। देख लिए एक लाइन में क्या हुआ, एक लाइन में गुना हो गया। चलिए, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होइएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 6 दूना 12, 12 के 2 बच गया 1, कितना बचा 1। 5 दूना 10, 6 पंचे 30, 30 10 40, कैरी 1 41, 41 के 1 बचा कितना 4। अब क्या करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना करके जोड़ देना है और कैरी भी ध्यान रखना है। कैरी कितना बचा है 4, याद रखेंगे। 50 25 ऐसे करते हैं, पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, इसके बाद इसके करेंगे 36 18, 9 दूना 18, 18 18 36, 18 18 36, 36 और 25। देखिए 36 और 25 को जोड़ना है और 4 मेरे पास कैरी बचा हुआ है, 4 यानी शेष बचा हुआ है, 4 मेरे पास बचा हुआ है। तो कितना जोड़ना है 36 और 25। देखिए 36 और 25 को जोड़ना है तो आप 6 और 5 को हटा दीजिए, बचा कितना 30 और 20 50। उधर कितना बचा है 6 5 11, तो 50 11 61। अब कितना है 4 कैरी तो 65, 65 के 5 बचा कितना 6, 65 के 5 फिर कैरी 6। अब क्या करना है, इस दोनों को गुना करके जोड़ देना है। 9 5 45 और 5 तिहाई 15, 9 5 45 और 5 तिहाई 15, 45 15 60, कैरी कितना बचा था 6, 45 15 60 और कैरी 6, 66 के 6 बचा कितना 6, 76 18, 18 6, 18 और 6 24। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस दोनों गुना को समझ गए होइएगा। इस गुना को आप नोट करके बनाइए। तो चलिए
आप लोग नोट भी कर लिए हैं, बना भी लिए हैं, आंसर भी दे दिए हैं, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग आज क्या सीखे हैं कि 2 अंक का गुना मात्र 1 लाइन में करना। फिर क्या सीखे हैं, 3 अंक का गुना मात्र 1 लाइन में करना। अब सीखेंगे कि जब 100 का बेस हो, जब बेस हमारा 100 हो तो उसे किस प्रकार से गुना करेंगे। चलिए कुछ देखते हैं। क्या हो जब क्या हो, जब बेस क्या हो, 100 हो। कहने का मतलब कि जब 100 का नज़दीक का गुना हो, यानी 100 से 2 4 5, 100 से 2 4 5 10 ज़्यादा हो, तब हम उसे क्या करेंगे और कैसे गुना करेंगे देखते हैं। पहले ज़्यादा वाले सीखते हैं। 108 गुने 109 क्या सीखते हैं, 108 गुने 109। तो हम बिल्कुल जानते हैं कि 100 से कितना ज़्यादा है तो 8 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है तो 9 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, 100 से ये कितना ज़्यादा है तो 9 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है। तो इस दोनों को गुणा करके यहाँ हम लिख देंगे, क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। देखिए इसको हम पहले क्या करते हैं, इसको पहले हम गुणा कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि ये कैसे बना और ये सही है या गलत है। तो चलिए इसको हम पहले 1 लाइन में गुणा कर लेते हैं। 108 गुने 109 था, 9 अठे 72, 9 अठे 72, बचा कितना 2, इस दोनों को गुणा करेंगे 0, 7 के 7 हो गया, 9 कम 9 8, 17 के 7, बचा कितना 1, इससे ये 0 हो जाएगा, 1 कम 1 और 1 2। देखिए इसको, सॉरी फिर से हम इसको देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, देखिए और देखते रहिए। चलिए देखते रहिए क्या करेंगे। जब क्या हो, बेस 100 मानेंगे, यानी कि 100 के नज़दीक का गुना हो, 100 के नज़दीक का गुना, यानी कि 100 से कुछ कम या 100 से कुछ ज़्यादा हो। तो यहाँ देखिए 100 से कितना ज़्यादा है 8, यहाँ देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, यहाँ देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 9 दोनों को गुना कर दिए, हो गया यहाँ कितना 72। देखिए यहाँ बेस कितना है, हमारा बेस 100 है, इसलिए हम यहाँ पर 2 अंक रखेंगे। अगर तीसरा अंक आता तो उसे हम कैरी में रख लेते। अगर मात्र 1 अंक आता तो अपने मन से यहाँ एक 0 देना रहता। चलिए उन सब बातों को हम आगे भी देखते रहेंगे। अब इसको हम बेस माने 108, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 9, तो ये बेस है, ये 9 ज़्यादा है, तो इसको और 9 ज़्यादा कर दीजिए, तो क्या हो गया 117। आप इसे गुना करके हमें बताइए कि ये गुना सही है या गलत है। गुना कीजिए फटाफट, सभी लोग, सभी बच्चे गुना कीजिए। चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सही है, आपका सही है। चलिए अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ दे दे 103 गुने 102, यहाँ कितना ज़्यादा है 3, यहाँ 100 से कितना ज़्यादा है 2, यहाँ कितना 100 से ज़्यादा है 3,
यहाँ 100 से कितना ज़्यादा है 2, तो यहाँ हमें क्या मिला 6। देखिए जिन बात का डर था वही हमें अब पकड़ लिया। क्या? जिन बात का डर था, डर किसी बात से डरना नहीं है। हम क्या सीखे हैं कि जब हमारा बेस 100 हो, यानी बेस 100 हो, यानी 1 पर 2 जीरो हो, तो हम पहले गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो हमें 2 अंक रखना अनिवार्य है। जब 1 अंक आए तो 1 शून्य अपने मन से डाल देंगे। अगर 3 अंक आए तो 1 अंक को हम कैरी मानकर रख लेंगे। तो 1 जीरो डाल देना है। क्या करना है? 1 जीरो डाल देना है। अब ये कितना ज़्यादा है 100 से, इसको हम बेस माने। ये 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो इसको और 2 ज़्यादा कर दीजिए। हो गया कितना 105। कितना हो गया 105। चलिए आप लोग गुना करके देखिए इसको सही है या गलत है। चलिए फटाफट गुना कीजिए, जल्दी फटाफट गुना करेंगे, जल्दी कीजिए। चलिए कुछ बच्चे का कहना है कि नहीं आपका गुना बिल्कुल सही है, आपका गुना बिल्कुल सही है। चलिए अब हम एक और सीखते हैं, 112 गुने 111। 112 गुने 111, यहाँ कितना ज़्यादा है 100 से 12, यहाँ कितना 100 से ज़्यादा है 11। पहले दोनों को गुणा कर देंगे, 12 और 11, 12 11, यानी कि 12 में 11 से गुणा करना है। तो आप देखेंगे 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12, यानी कि 12 में जब हम 11 से गुना करेंगे तो 132 होगा। कितना होगा 12 में 11 से गुना करेंगे तो 132। तो पहले हम 32 लिख दिए। देखिए इसमें हम आपको पहले क्या बताए थे कि जब अगर 2 अंक रखना है, जब अगर 3 अंक आए तो 1 अंक को हम कैरी के रूप में मान कर रख लेंगे। जब अगर मात्र 1 अंक आए तो 1 शून्य अपने मन से वहां पर डाल देंगे। तो यहाँ कितना आया है 132 आया है। जब 132 आया है तो कितने अंक आया 3 अंक। 3 अंक आया तो 2 अंक को लिखेंगे और 1 अंक को कैरी मानकर रख लेंगे। 1 अंक को क्या करेंगे कैरी मानकर रख लेंगे। तो कैरी कितना बचा 1। यह कितना ये इसको हम अगर बेस माने तो यह कितना ज्यादा है 11, इसको और 11 ज्यादा कर देंगे 123 और कैरी 1 124। ये क्या हुआ आपका आंसर मिला। ये क्या मिला आपका आंसर मिला। तो चलिए हम लोग क्या सीख रहे हैं 100 के नजदीक का गुना। 100 के नजदीक का गुना। तो 100 से जब ऊपर हो तो हम उसका गुना सीख चुके हैं। अब क्या सीखेंगे जब 100 से कम हो तब हम उसका गुना कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ रहेगा 96 गुने 95, 96 गुने 95। तब हम इसको गुना कैसे करेंगे। तो बस सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट वही। जब 100 से अधिक रहता था तो जितना 100 से अधिक है उस दोनों को पहले गुणा कर हम लिख देते थे। उसके बाद 100 से जितना ज़्यादा था फिर उतना उसमें जोड़ देते थे। सेम वही नियम है। 100 से जितना कम होगा उतना कम करके गुणा कर देंगे। कहने का मतलब है कि 100 से जितना कम होगा उस दोनों को गुणा कर देंगे। फिर 100 से जितना कम होगा एक को बेस मानेंगे और एक को 100 से जितना कम होगा उतना और कम कर देंगे। वही क्या हो जाएगा अपना गुना हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। ऐसे बोलने में बात नहीं समझ में आई होगी। ये 100 से कितना ज़्यादा कम है,
100 से कितना कम है 4, ये 100 से कितना कम है 5, ये 100 से कितना कम है 4, ये 100 से कितना कम है 5, 4 5 20, 20 लिख दिए। अब हम एक को बेस मानेंगे और एक को देखेंगे कितना कम है, जितना कम होगा उतना और कम कर देंगे। एक को क्या किए बेस माने 96 को, तो 100 से 95 यानी 95 100 से कितना कम है, 95 100 से कितना कम है 5। जब 5 कम है 5 और इसमें से कम कर देंगे, हो जाएगा ये 919120 अपना क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। 98 इंटू 99। अब यहाँ देखिए कि ये 100 से कितना कम है 2 कम है, ये 100 से कितना कम है 1 कम है। तो जब 100 से अधिक रहता था तब हम क्या करते थे कि जितना अधिक है उसको गुना करके देखते थे कि वो मात्र हमें 2 अंक लेना रहता था। जब 2 अंक लेना रहता था, अगर 3 अंक आ जाए तो 1 अंक को कैरी मानकर रख लेते थे, अगर मात्र 1 अंक आए तो 2 अंक पुराने के लिए वहां पर 1 0 डाल देते थे। तो चलिए इसमें भी देखते हैं। तो कितना कम है 100 से 2, ये कितना कम है 100 से 1, 2 एकम 2। अब हमें क्या मिला मात्र 1 अंक। तो जब 1 अंक हो, हम आपको क्या बताए हैं कि जब मात्र 1 अंक हो तो 2 अंक पुराने के लिए क्या करते हैं, अपने मन से वहां पर 0 बैठा देते हैं। क्या करते हैं, अपने मन से 0 बैठा देते हैं। अगर हम इसको बेस माने तो ये 100 से कितना कम है 1, और हम इसमें से 1 कम कर देंगे, हो जाएगा 97। कितना हो जाएगा 9702 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 89 गुने 92, 89 गुने 92, 89 गुने 92। अब देखिए, अब यहाँ क्या हुआ, जब हम इसे देखेंगे तो ये 100 से कितना कम है 11, ये 100 से कितना कम है 8, ये 100 से कितना कम है 11, ये 100 से कितना कम है 8। जब दोनों ये मिल गया तो इस दोनों को गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे। तो कितना हो गया 11 अठे 88, हमें क्या मिला 11 अठे 88। अब देखेंगे, अच्छा जब हर समय हम इसी को बेस मानते हैं तो आप बोलिएगा कि इसी को आप बेस क्यों मानते हैं, इसको क्या हम बेस नहीं मान सकते? नहीं, हम दोनों में से किसी को बेस मान सकते हैं, दोनों में से किसी को बेस मान सकते हैं। अगर हम इसको बेस माने तो कितना कम है 11 कम है, और हम इसमें से 11 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 81। चलिए देखिए, अब हम 100 के बेस वाले गुना को देख लिए हैं, अब हम आगे देखेंगे। तो हम आपको बता दें कि गुना में अब तक हम क्या सीखे हैं, 2 अंक का गुना मात्र 1 लाइन में करना, 3 अंक का गुना मात्र 1 लाइन में करना। उसके बाद क्या सीखे हैं, जब 100 के नज़दीक का गुना हो, ज़्यादा हो, कम हो, तो उसको हम गुना कैसे करेंगे। अब सीखेंगे कि जब यानी कि लास्ट डिजिट 5 हो, लास्ट डिजिट 5 हो, कहने का मतलब कि जब लास्ट डिजिट 5 हो, यानी जब क्या हो लास्ट डिजिट 5 हो, क्या हो लास्ट डिजिट 5 हो।
कहने का मतलब कि जब आपको 75 में 75 से गुना करना हो, 65 में 65 से गुना करना हो, 55 में 55 से गुना करना हो, 25 में 25 से गुना करना हो, तो हम उसको कैसे गुना करेंगे? जब लास्ट डिजिट 5 मिल जाए तब हम उसको कैसे गुना करेंगे? यहाँ मिला 65 इंटू 65, 65 इंटू 65, कहने का मतलब है 65 इंटू 65, यानी कि इसे हम 65 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 65 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तब हम इसको कैसे गुना करेंगे? तो हम ये जानते हैं 50, 25, पहले 25 लिख देंगे, पहले क्या करेंगे? 25 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो दहाई अंक है जो कितना है, दहाई अंक कितना है। दहाई अंक जितना भी होगा उससे एक ज़्यादा कर उसी दहाई अंक में गुना कर देंगे और उसे हम लिख देंगे। दहाई अंक कितना है? 6 में 1 बढ़ाएंगे 7, 7 छक 42, हमारा आंसर क्या मिला? 4225। अगला अगर मिले 25 गुने 25, 25 का स्क्वायर आप सबको याद भी होगा क्या? 25 का स्क्वायर आप सबको याद भी होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या है? 25 गुने 25, इसे हम 25 का स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसे हम 25 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो क्या करेंगे? 25 पहले यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे? कितना है दहाई अंक? 2, 1 जोड़ेंगे 3, 3 दूना 6, 625। अगला देखिए, अब यहाँ क्या होगा? 95 इंटू 95, यानी 95 के स्क्वायर, 95 के स्क्वायर। देखिए इसको हम 100 बेस भी मानकर बना सकते हैं और लास्ट डिजिट 5 भी मानकर बना सकते हैं। तो देखिए 50, 25 और दहाई अंक कितना है? दहाई अंक कितना है? 9, 1 बढ़ा देंगे 10, 10 नमा 90, 10 नमा 90। इस प्रकार से जब हमारा लास्ट डिजिट 5 हो तो इसे हम कैलकुलेशन करेंगे, तब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे। चलिए आप पिछला नोट कर लिए होइएगा, समझ में भी आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं मल्टीप्लाई ऑफ 9, मल्टीप्लाई ऑफ 9, 9 का गुना, 99 का गुना, 999 का गुना, 999 का गुना। क्या देखेंगे? मल्टीप्लाई ऑफ 9, मल्टीप्लाई ऑफ 9 देखेंगे मल्टीप्लाई ऑफ 9, मल्टीप्लाई ऑफ 9। जब हमें 8 में 9 से गुना करना हो, देखिए आप लोग इससे अभी गुना मत कीजिए, हम जानते हैं कि आप लोग इससे गुना करना जानते हैं, लेकिन हम इससे कुछ नया तरीका ढूंढ रहे हैं, जिस तरीका हमें निकालना है। अब आप लोग इसे गुना मत कीजिए, पहले इसे समझिए। तो जब हमें 8 में 9 से गुना करना रहे तो क्या करेंगे? 8 में हम 10 से गुना कर देंगे। देखिए 10 से हम क्यों गुना करेंगे? अगर ये 9 है तो इसे हम 8 इंटू 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। यह लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब क्या करेंगे? 8 में 10 से गुना करेंगे, 18, 8 एटम, मानी कि 8 में 1 से गुना करेंगे, 8 घट गया 72, क्या हुआ?
आंसर हुआ। 72 क्या हुआ? आंसर हुआ। तो फाइनली हमें क्या मिला? फाइनली हमें क्या मिला कि इससे 10 गुना करके उतना घटा देंगे, क्योंकि 10 गुना हमें करना आसान है कि उस पर मात्र एक जीरो डाल देने से 10 गुना हो जाता है। और क्या करेंगे, फिर उसे हम उतना घटा देंगे। 10 अठे 80 घटाओ 8 बराबर 72। क्या? अब देखेंगे 928 में 9 से गुना करना हो तो क्या करेंगे? 928 में 9 से गुना करना हो तो क्या करेंगे? 928 में 9 से गुना करना हो तो क्या करेंगे? तो हम उसे सीखे हैं कि 10 गुना करके उतना ही उसमें से घटा देंगे। 10 गुना करके उतना ही उसमें से घटा देंगे। तो 10 गुना करेंगे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस पे मात्र एक जीरो देना होगा। 10 गुना करेंगे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पर मात्र एक जीरो देना होगा। एक जीरो दे दिए, उसके बाद उतना ही हम उसमें से घटा देंगे। बचा कितना? 2 5 2 5 3 8 8352। 8352 कितना हुआ? 8352। आगे देखेंगे 45 गुने 9 करना रहेगा। अगर हमें 45 गुने 9 करना हो तब क्या करेंगे? 45 गुने 9 करना हो तब क्या करेंगे? एक जीरो दे करके उस पर से फिर उतना 45 घटा देंगे। कहने का मतलब है कि 450 में से 45 घटा देंगे। फाइनली हमारा आंसर मिला 405। कितना मिला? 405। आगे भी बने रहिए। देखिए यहाँ 65 में 9 से गुना करना है। क्या करना है? 65 में 9 से गुना करना है। एक जीरो डालेंगे। 650 में से 65 घटाना है। 50 कट गया। 600 में से 15 घटाना है। 585। क्या हुआ? 585। तो अब हम देखे हैं कि किसी भी अंक में 9 से गुना करना रहे तब कैसे गुना होगा। अब आगे देखेंगे कि किसी भी संख्या में 99 से गुना करना रहे तो कैसे गुना होगा। किसी भी संख्या में 99 से गुना करना रहे तो कैसे गुना होगा। चलिए देखिए, अब हम यहाँ देखते हैं 99 का गुना। इसी में 99 से गुना करना रहे तब क्या करेंगे। जब 9 से गुना करना था तो 10 से गुना करके उसमें से एक घटा दे, मानी कि उतना ही संख्या घटा देते थे। कहने का मतलब है जब 9 से गुना करना रहता था तो 10 से गुना करके उतना ही संख्या उसमें से घटा देते थे। तो उसी प्रकार जब हमें 99 से गुना करना रहे तो 100 से गुना करके उतना ही संख्या हम उसमें से घटा सकते हैं। तो 100 से गुना करेंगे। 800 घटाओ 8 बराबर 792। क्या मिलेगा? 792। 792 क्या मिलेगा? मेरा आंसर मिलेगा। चलिए देखते हैं कि इसका लाभ हमें कहाँ कहाँ मिलने वाला है। 99 गुने 99। अरे वाह! इसे तो हम 100 का बेस भी मानकर बना सकते हैं, जबकि इसे हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इसमें 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9900। फिर क्या करेंगे? उतना ही अंक उसमें से घटा देंगे। कहने का मतलब है कि 9,900 में से हमें क्या करना है? 99 घटा देना है। तो 9,900 है 9,800
800 कितना घटाना है, यहाँ है 9900 घटाना कितना है 99, कितना बचेगा, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 98, यानी हमें फाइनली क्या मिला 9801। अब लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जब आगे देखेंगे कि जब हमें ट्रिपल लाइन से गुना करना रहे तब हमें फायदा किस प्रकार से मिलता है। यहाँ है 12 गुणे 99, 12 गुणे 99। जब हमें 12 में 99 से गुना करना रहे तो हो जाएगा 1200, 1200 में से 12 घटा देंगे 1188 आंसर मिला। क्या हुआ 1188। यहाँ रहे 25 में 99 से गुना करना रहे, 25 में पहले हम 100 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 2500, उसके बाद उसमें से हम 25 घटा देंगे 2475 मेरा आंसर हो गया। तो हम क्या देखें, मल्टीप्लाई ऑफ 9, फिर उसके बाद देखें मल्टीप्लाई ऑफ 99, अब देखेंगे मल्टीप्लाई ऑफ 999, क्या देखेंगे मल्टीप्लाई ऑफ 999, मल्टीप्लाई ऑफ 999, मल्टीप्लाई ऑफ 999। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, बस उसे यूज करने की, उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर वही है, तो इसमें 1000 से गुना करके फिर उतना हम घटा देंगे, फिर उतना हम घटा देंगे, फिर वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 1000 में से 8 घट गया 992, 992। चलिए आगे देखते हैं। अगर रहे 72 गुणे 999 यानी 999, तो हम इसे कैसे गुना करेंगे और किस प्रकार से गुना करेंगे। 72 पर 3 जीरो हो जाएगा, कहने का मतलब 72,000 हो जाएगा। 72,000 में से कितना घटा देना है, 72 घटा देना है, तो 72,000 में से 1000 डाउन कर दिए 71,000, फिर उसमें से 1000 डाउन कर दिए 71,900, फिर उसमें से 100 डाउन किए, तो क्या हुआ 71,900, फिर 100 में से 72 डाउन कर दिए, तो हमें बचा कितना 28, यानी कि 71,928, 71,928, 71,928। देखिए आप बड़ा से बड़ा गुना को भी मुंह पर करना, यानी कि मुंह पर भी कर सकते हैं, आप उसको देखकर भी गुना कर सकते हैं, बस आप बने रहिए। यहाँ होगा 75 गुणे 999, ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो बिल्कुल आसान है। 72 घटाना था, 75 घटा देंगे 71,925, 71,925। अब यहाँ क्या करना हो, अब अगर करना हो 8925 इंटू 999, 8925,999, तो क्या करेंगे 8925 पे 30 डाल देंगे, फिर क्या करेंगे इसी में से इसी को घटा देंगे। कितना को घटा देंगे 8925 को घटा देंगे, हमें मिलेगा 5706 8916 आंसर मिला। तो आप देखें मल्टीप्लाई ऑफ 9, मल्टीप्लाई ऑफ 99, मल्टीप्लाई ऑफ 999। अब हमें विश्वास है कि आप लोग मल्टीप्लाई ऑफ 49 भी अपने से बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग सीख लिए होइएगा 9 से गुना करना, 99 से गुना करना, 9 से 99 से गुना करना, 9,000,
9 से 99 से गुना करना। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग इस समय स्टडी कर रहे हैं मैथ के जादूगर पे, तो कुछ जादू भी सीखना जरूरी है, क्या है ना जरूरी। तो चलिए सीखते हैं 3 का जादू, 6 का जादू, 9 का जादू। 3 का जादू क्या सीखेंगे? 3 का जादू। 3 का जादू क्या है? देखिए 3 का जादू क्या है? क्या 3 गुने 3 रहे, कहने का मतलब 3 गुने 3 हो, 3 में 3 से गुना करना हो, तब क्या करेंगे? आप जानते हैं कि 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 हो गया। तो 9 को हम अकेला नहीं लिखेंगे, उसे हम 09 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 09। क्या लिखेंगे? 09। 09 आगे होगा 3 गुने 3 यानी कि 33 इंटू 33, 33 गुने 33। तो 09 हम जानते हैं, इसे लिख देंगे। क्या करेंगे? 09 लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे कि इसके बगल में एक घटा देंगे, यहाँ पर एक घटा के लिखेंगे इससे, और यहाँ पर एक जोड़ के लिखेंगे इससे। यहाँ पर एक घटा लिख के लिखेंगे इससे, और यहाँ पर एक जोड़ के लिखेंगे इससे। अब यहाँ पर एक घटाएं तो 8 हो गया, यहाँ पर एक जोड़ेंगे 1 हो गया। देखिए जितना मिले उतना हम इसको लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3 3 क्या मिला? 333 गुने 333। कहने का मतलब है तो यहाँ 09 हो गया, 1 3 का काम खत्म। अब बचा है क्या? 2 3 2 3। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 2 गो 8 होगा, यहाँ पर 2 गो 1 होगा। फिर आगे अगर रहें 3 3 3 3 गुने 3 3 3 3, तब क्या होगा? तब यहाँ होगा 09 8 8 8 1 1 1। तो चलिए अब आप इससे आगे खुद से बना सकते हैं। अब देख लिए 3 का जादू, उसके बाद देखेंगे 6 का जादू। अब क्या देखेंगे? 6 का जादू। अभी तक हम लोग देखें 3 का जादू, अब देखना है 6 का जादू। 6 का जादू में क्या होगा? चलिए देखते हैं। 6 का जादू, 6 का जादू हम लोग पढ़ भी रहे हैं जादूगर पे ना। 6 का जादू है 6 गुने 6 रहे, कहने का मतलब 6 इंटू 6, 6 गुने 6। तो क्या करेंगे? 6 गुने 6 कितना होता है? 6 गुने 6 36। तो क्या करेंगे? 36 लिख देंगे। क्या करेंगे? 36 लिख देंगे। अब हम लोग कंसेप्ट क्या सीखे हैं कि जब यहाँ पर 66 इंटू 66 हो तो क्या करना है? इससे एक बढ़ा देंगे यहाँ पे, और इससे एक घटा देंगे यहाँ पर। सॉरी, इससे एक घटाएंगे यहाँ पर, और इससे एक बढ़ाएंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं। 66 इंटू 66 यानी 66 गुने 66, 66 गुने 66। तो क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे 3 6, एक क्या करना है? घटा देना है, एक क्या करना है? बढ़ा देना है। फिर देखेंगे 6 से 66 गुने 6 से 66, तो क्या करना है? फिर हम 36 लिख देंगे, यहाँ होगा 5 5, यहाँ होगा 4 4। अब आगे क्या करेंगे? 6 गुने 6 6 6, 6666, फिर 6666। अब क्या होगा? फिर होगा 36। आप लोग इसको खुद से बनाइए तो खुद से। अरे वाह, क्या फास्ट आंसर दे रहे हैं।
हमें ये विश्वास है कि आप लोग इसे समझ गए होइएगा। चलिए खैर हम इसको बना भी देते हैं। तो क्या बचा है 5 5 5 इंटू 4 4 4। तो चलिए हम लोग देखें, हम लोग क्या देखें 3 का जादू, फिर देखें 6 का जादू, अब हमें देखना है 9 का जादू। क्या देखेंगे 9 का जादू। अब क्या देखेंगे 9 का जादू। अब क्या देखेंगे 9 का जादू। कंसेप्ट वही रहेगा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं, बस आपको मात्र समझने की आवश्यकता है। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब हम लोग 6 के जादू के बाद देखेंगे 9 का जादू। 6 के जादू के बाद 9 का जादू। 6 के जादू देखने के बाद देखेंगे 9 के जादू। उसके बाद मात्र क्लास यहीं तक रहेगी। लास्ट है मेरा 9 का जादू। क्या होगा 9 गुने 9 रहेगा। तो क्या लिखते हैं 9 नमा 81, 9 नमा 81। फिर रहेगा 99 गुने 99, तो क्या लिखेंगे 81। और कंसेप्ट मेरा क्या है, कंसेप्ट है अगले 2 जादू में हम ये कंसेप्ट सीखे हैं कि फर्स्ट में यानी जो इकाई तरफ से हो उससे एक कम करके लिखते हैं, और जो फिर उससे जो आगे है उससे हम एक क्या करते हैं बढ़ा करके लिखते हैं। तो जब हम इससे एक कम करेंगे 0, यहाँ एक बढ़ाएंगे 9। चलिए अगला देखते हैं 9 9 9 यानी 999 गुने 999। तो क्या होगा 81 वही होगा, एक कम करके 0 0, एक बढ़ा करके 9 9। फिर देखेंगे 9 9 9 यानी कि 5 को 9 हो, और यहाँ भी 5 को 9 हो। देखिए आप लोग सोचते होइएगा कि 2 जादू दिखाए हैं लेकिन मात्र 4 अंक तक दिखाए हैं। तो अब देखिए तीसरा जादू 5वां अंक तक, तीसरा जादू 5वां अंक तक 81 0 0 0 0 9 9 9 9। ये क्या है मेरा 5वां जादू। ये क्या है 5वां जादू। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप लोग पूरी क्लास को अच्छी तरह से समझे होइएगा, और पिछला क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिए जो कल कराया गया है, जिसमें हम लोग सीखे थे जोड़ और घटाव, जोड़ और घटाव। तो चलिए चलते चलते एक बात फिर से हम आपको कहकर जाना चाहते हैं कि जो पसीने से लिखते हैं अपने इरादों को, जो पसीने से लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तो चलिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।